मेरे भारतवर्ष के भाइयों एवं बहनों, प्यारे नन्हे मुन्नों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, मुरगांव, बिहार, भारतवर्ष, आज पुनः इस नव वर्ष के नव बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और पुनः अपने भारतवर्ष की गाथा का गुणगान करने हेतु आपसे अनुरोध करता हूं। मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको ज्ञात ही होगा, हम लोगों ने स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर सन 2047 को 15 अगस्त 2047 के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह के पुनीत अवसर पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का अभिवादन करते हुए जन गण मन का गुणगान करेंगे। हम सभी 150 करोड़ भारतवासी मिलके जय घोष करेंगे। जय घोष भारत की एकता और अखंडता का, जय घोष अपने कृषि एवं उद्योग की महानता का, जय घोष अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास का, जय घोष अपने शैक्षणिक और चिकित्सीय वातावरण का, यानी शिक्षा व चिकित्सा का, जय घोष अपने शांति एवं संरक्षा का, जय घोष विकास एवं प्रबंधन का, जय घोष राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान का, जय घोष ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, जय घोष पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का, एवं जय घोष अपनी प्रसन्नता का, अपनी विरासत का। यही हमारा भारत विजन 2047 का सपना है मेरे नौजवान साथियों, जिसे पूरा करने हेतु हम सन 2022 से अगले 25 वर्षों यानी अमृत काल में जन जन का आंदोलन बनाने के लिए, यानी अपने देश की स्वतंत्रता का दूसरा महा आंदोलन बनाने हेतु हम कार्य कर रहे हैं। हम भारतवासी मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से यह विचारधारा यानी भारतीय स्वतंत्रता की दूसरी जयगाथा आरंभ करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है और काफी गर्व हो रहा है। आपको याद ही होगा 2020 के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारत विजन 2047 की परिकल्पना की गई है, जिसमें 2 महान वर्ष बीत चुके हैं। आने वाले 23 वर्षों में हमें अपने महानतम लक्ष्य 10 बिंदुओं के तहत आगे बढ़ने की
संकल्प और सार्थक सपने को साकार करने का मंतव्य, मिलकर चलने का राह एवं खिल के चलने का पथ, जीवन पथ को सफल एवं सार्थक करने का लक्ष्य की प्राप्ति में हम अपने जीवन का होम करने का चेष्टा करें। हम अपने कर्तव्य पथ पर, जो हमारे देश के संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्य एवं अधिकारियों के बीच समन्वय करते हुए, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, अपने सत्य, अहिंसा और शांति के पथ पर चलते हुए, अपने वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र संदेश का जयगान करते हुए विश्व में शांति, सद्भावना, भाईचारा का अलख जगाते हुए, साथ ही साथ अपने देश में विभिन्नताओं से भरे एकता के देश में धर्म, भाषा, जाति एवं क्षेत्र से परे होकर आगे बढ़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सिद्ध करते हुए हम आगे बढ़ें। मेरे नौजवान साथियों, ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है। हमारे माता पिता, बुजुर्गों एवं पूर्वजों का अनुकंपा एवं आशीर्वाद हमारे साथ है। निर्भय होकर हम आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और अपने पवित्र लक्ष्य भारत विजन 2047 के उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु, यानी एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, अपने देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु, एक सशक्त एवं कुशल भारत बनाने हेतु एक वैज्ञानिक नेतृत्व देने हेतु, जमीन से आसमान, यहां तक कि अंतरिक्ष में अपने सपनों को साकार करने हेतु, हम अपने सपनों का भारत बनाने हेतु हम सभी भारतवासी, लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके आज प्रण लें कि हम अपने नन्हे मुन्ने को एक खुशहाल बगिया प्रदान करने की चेष्टा करेंगे, जहां जय जवान होगा, जय किसान होगा, जय हिंदुस्तान होगा, जहां की गांव की सोंधी मिट्टी में फसलों का वरदान होगा, जहां के शहरों में शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान का वरदान होगा, जहां के लोगों में तन, मन, धन से मानव की सेवा करने का संकल्पना होगा, जहां के लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और यह संपूर्ण भारतवर्ष के साथ स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहेंगे। मेरा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। यही मेरी कामना है मेरे साथियों, यही मेरा वस्तुतः जीवन का उद्देश्य भी है और यही मानवता है, यही सत्य है, यही शिवम है, यही सुंदर है। यानी सत्यमेव जयते, सत्य
परेशान हो सकता है कुछ पल के लिए, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की विजय होती है। हमारे अनादिकाल से जब रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेदों की गणना की गई थी, तब से हम सत्य को परिभाषित करते रहे हैं, शांति को परिभाषित करते रहे हैं और एकता के एक सूत्र में पिरोते रहे हैं। कहते हैं ना, सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सहना कार्य विजयो, यानी साथ साथ मिलके रहो, साथ साथ मिलके भोजन करो, साथ साथ मिलके विचार करो, साथ साथ मिलके निर्णय लो और साथ साथ मिलके जीवन से मृत्यु की ओर प्रस्थान करो। यही मेरा भारत है और यही मेरा भारतवर्ष है और यही भारत विजन 2047 है। मेरे नौजवान साथियों, आज के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं भारत विजन 2047 के लिए हित में। और मैं विनती करना चाहता हूं अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यगण, सभी राज्यों एवं संघ प्रशासित क्षेत्र के मुखिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर महामहिम राज्यपालों से, महोदयों से एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, साथ ही साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के लोगों से, और तो और जो भारत के कॉलेजों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं युवाओं से, जो भारत के परिवार को संजोए हैं उन माताओं से, जल, थल, वायु सेना के वीर सपूतों से तथा अपने वैज्ञानिक दोस्तों से, अपने उद्योग जगत के महानुभावों से, अपने किसान भाइयों से, अपने जन जन में जो गरीब लोग हैं उनके हितकारी लोगों से सभी से मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आइए और मिलके भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाइए, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाइए, एक सशक्त राष्ट्र बनाइए, एक कुशल नेतृत्व करने वाला, विश्व में शांति प्रदान करने वाला, लोगों के हृदय में बसने वाला भारतवर्ष बनाइए। और तो और सत्यमेव की जयते की पताका को अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के साथ आसमां में लहराने के लिए, फहराने के लिए पुनः जनगण मन का गुणगान करना सीखिए। मेरे नौजवान साथियों, हम भारत के लोग अवश्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने भारतवर्ष
को एकता के सूत्र के पिरोने में अपने भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने हेतु हम अपने जीवन का कण कण योगदान करने हेतु ललायित हैं और इन्हीं संकल्पनाओं के साथ हम भारत विजन 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने में सफल होंगे। मेरे नौजवान साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजारों नरगिसें अपने बेनूरी पे रोती है, तभी होता है चमन में एक दीदावर पैदा। मेरे नौजवान साथियों, मत सेहल इसे जानो, मत सेहल इसे जानो, फिरता है फलक वर्षों तब खाक से पर्दे से, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वो इंसान जो आज का भारतवर्ष का नौजवान है, जिसके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, जो चाहे तो आसमान में सुराख पैदा कर सकता है, जो चाहे तो धरती को चीर के अपने हक का अनाज पैदा कर सकता है, वो चाहे तो अंतरिक्ष में भी अपने सपनों का संसार बना सकता है, और वो चाहे तो लोकतंत्र की जननी के गोद में खिलखिलाते हुए, हंसते हुए जन गण मन का गीत गा सकता है। वस्तुतः यही भारतवर्ष का विजन 2047 है। मेरे दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे भारत विजन 2047 का लक्ष्य 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिका हुआ है। यानी एकता एवं अखंडता, कृषि एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शांति एवं संरक्षा, विकास एवं प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा विरासत एवं प्रसन्नता, तन मन धन की प्रसन्नता, शरीर आत्मा और मन की प्रसन्नता, सभी लोगों के हृदय में आनंद की प्रसन्नता, आनंद विभोरता, एक नई आशा, एक नया उत्साह, नया उल्लास, नया कर्तव्य बोध, नई आकांक्षा, नई ऊर्जा से भरपूर हमारा आत्मविश्वास, हमारे भारतवर्ष के 150 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास अवश्य एक दिन भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं कुशल नेतृत्व करने वाला महान राष्ट्र बना के रहेगा। और यही मेरा सपना है, यही हमारा सपना है, यही आपका भी सपना होना चाहिए कि भारत विजन 2047 के तहत हम भारत के स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता का गुणगान करने की परिकल्पना करें
और उसके आगे भी हम अपना जय घोष निरंतर जारी रखें। यही मेरा भारतवर्ष है मेरे नौजवान साथियों। मैं आज के दिन आपसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। हम भारत के लोग मिलकर भारतवर्ष विजन 2047 के तहत एक महान आंदोलन की परिकल्पना करने जा रहे हैं। इस गंगा माता के तट पर, इस पृथ्वी माता के गोद में, लोकतंत्र की जननी बिहार से, पाटलिपुत्रा की धरती जो कभी प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, विरासत की धनी रही है, इस संपूर्ण क्रांति की धरती से मैं पुनः अपने भारतवर्ष के सभी भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए और इस स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में मिलके आगे बढ़ें और विश्व में शांति, सत्य एवं अहिंसा का अलग जगाते हुए सत्यमेव जयते के नारे के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना हेतु हम भारतवासी मिलके भारत विजन 2047 के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने हेतु सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन यापित करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। यही जय हिंद है, यही वंदे मातरम है और यही जन गण मन है। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 की परिकल्पना हेतु हम सब मिलके, हम भारत के लोग भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली में इस नए वर्ष 2024 के विजयादशमी के अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। भारत विजन 2047 के तहत एक कार्यकारी परिषद की रचना की गई है, जिसमें मुख्यतः 11 लोग रहेंगे। उसके साथ 21 लोगों का एक समूह बनाने का लक्ष्य है, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे, जिनके ऊपर भारत विजन 2047 के कार्य योजना के निर्माण हेतु भार रहेगा। उनको सहयोग करने के लिए एक शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 21 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सहयोग करने हेतु 51 लोगों का गवर्निंग काउंसिल गठित किया जाने वाला है, जो भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर
संपूर्ण देशवासियों को एक सूत्र में पिरोएंगे और उनको सहयोग करने के लिए नौजवानों का एक हुजूम होगा जो 101 लोगों का समाज के विभिन्न प्रदेशों से, देश के विभिन्न प्रदेश एवं संघ क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से भरपूर होगा, जिसमें नौजवानों की भूमिका अहम होगी, जिसमें बहनों की भूमिका अहम होगी और तो और जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों की भूमिका अहम होगी। इन सभी को साथ में लिए पहले विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हम राज्य स्तरीय संगोष्ठी करेंगे भारत विजन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, और तदोपरांत एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतवर्ष की राजधानी में आयोजित करने का निर्णय भारत विजन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, यानी भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, शांतिपूर्ण राष्ट्र, कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र, सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने वाला राष्ट्र और विश्व को बंधुत्व एवं शांति की ज्योति जलाने वाला राष्ट्र बनाने हेतु हम कार्य योजना का निर्माण करेंगे और उन कार्य योजनाओं के बलबूते हम अपने पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति करने में अवश्य संभावी होंगे। यही मेरा सपना है। हम रहें या ना रहें मेरे नौजवान साथियों, हम सब मिलके आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, स्वतंत्रता के इस दूसरे आंदोलन हेतु जय घोष करने का इरादा रखेंगे और भारत दृष्टि पत्र के तहत भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है और ऐसा मेरा आशा है। न केवल मेरा आशा, आपका भी आशा होना चाहिए, आपका भी आकांक्षा होनी चाहिए, आपकी भी आत्मविश्वास होनी चाहिए। यदि हमारे विचार धारा से आप प्रभावित हों तो हमें संसूचित करें और भारत विजन 2047 हेतु आपके मन में कोई अगर योजना प्रतिपादित होती है तो उसे हमारे बीच प्रस्तुत करें। मैं शीघ्र ही भारतवर्ष के राजधानी से कन्याकुमारी से लेकर कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक भारतवर्ष के सभी राज्यों में, उसके सभी राजधानियों में जाकर भारत विजन 2047 को कल लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अलग जगाने का परिकल्पना किया हूं। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी जो भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली में होगी उसका उद्घाटन और हम लोग को आशीर्वाद देने की भी वो कृपा करेंगे।
हम लोग होली के अवसर पर विभिन्न राज्यों के संयोजकों, सह संयोजकों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों, साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों और शासकीय परिषद के सदस्यों तथा हजारों हजार नौजवानों जो हमारे भारत विजन 2047 के ब्रांड एम्बेसडर भी कहे जाएंगे के समूह को भारत विजन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए आह्वान करूंगा, अपील करूंगा और एक न एक दिन हम भारतवासी मिलके पुनः विश्व के मानस पटल पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराने में सफल होंगे, जन गण मन का गुणगान करने में सफल होंगे और विभिन्नताओं से भरे एकता के एक सूत्र में हम भारतवासियों को पिरोने में सफल होंगे। आइए ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतमय जीवन का अवसर प्रदान करे। अपने माता पिता और पूर्वजों से भी हम प्रार्थना करें कि वो हमें आशीर्वाद दे। सतत एवं समावेशी विकास हेतु, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हेतु, एकता के सूत्र में पिरोने हेतु, पृथ्वी माता के संरक्षण हेतु, और न केवल अपने भारतवर्ष में बल्कि एशिया महादेश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाने हेतु अवश्य वरदान दें, आशीर्वाद दें, स्नेह दें, ताकि हम एक नई आशा, नए विश्वास और नए आत्मविश्वास के साथ अपने भारतवर्ष की गौरवशाली विरासत और सभ्यता व संस्कृति को सहचर बनाते हुए भारतवर्ष के स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हुए अपने राष्ट्रगान का गुणगान करें, जन गण मन का गान करें। यही मेरी कामना है, यही आपकी भी कामना है और यही हम सबकी कामना है मेरे नौजवान साथी। मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम करते हुए, अपने नन्हे मुन्नों को प्यार करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय हिंद, जय
जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष।